तब्बो एक खूबसूरत एक्टर है, खूबसूरत एक्टर हैं, तवील कद है, लेकिन उनकी जिंदगी उतनी ही बेरौनक है जितनी वो अट्रैक्शन रखती हैं। पहले संजय कपूर के साथ उनकी कुछ देर के लिए एक मुशाका जुड़ा, बात शादी तक भी पहुंची लेकिन शादी ना हो सकी। फिर साजिद के साथ उनका एक तवील एक मुशाका गुजरा। साजिद की बीवी की दोस्ती, नाडीवाला की बीवी की दोस्त थी ये तब्बू, इन दोनों के दरमियान बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन साजिद ने थोड़ा सा पाँव हटा लिया कि मुझे ये पाप लगता है कि मैं अपनी बीवी के दोस्त के साथ कुछ ऐसा करूं। अजय देवगन इनके कॉलेज के फ्रेंड है, लेकिन इन दोनों के दरमियान कभी ऐसी बात नहीं रही। दोस्ती में जैसे प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं वही बात इनके सामने नजर आई। लेकिन 1987 में एक ऐसा वाकया हुआ था कि जो तब्बो की जिंदगी का सबसे पहला बॉलीवुड का वाकया था, जिसने तब्बो की जिंदगी को पहली दफा खबरों की जीनत बनाया, मीडिया की जीनत बताया। हुआ कुछ यूं था कि तब्बो की जो बड़ी बहन थी फराह नाज, वो भी एक 80 की दहाई की एक जानी मानी एक्ट्रेस थी। 1987 में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, दिल जले, जिसमें जैकी श्रॉफ, फराह नाज और डैनी शामिल थे। डैनी के घर में एक पार्टी चल रही थी और यहाँ पर तब्बो की माँ का भी छोटा सा रोल था। माहौल कुछ ऐसा बना हुआ था कि सुबह रिकॉर्डिंग होती थी और शाम को डैनी के घर पार्टी होती थी, गेट टुगेदर होता था, तमाम स्टार कास्ट वहाँ पर इकट्ठी होती थी। जैकी श्रॉफ का स्ट्रगलिंग दौर था, नए नए वो हीरो बन रहे थे, तो फराह नाज इनके साथ किरदार अदा कर रही थी। तो पार्टी के दौरान जैकी श्रॉफ कुछ ड्रिंक ज़्यादा कर लेते हैं और तब्बो की उम्र तब कोई 14-15 साल थी। तब्बो यानी कि बच्ची थी, अनमच्योर थी, 14-15 साल की बच्ची थी। ये इनको दिलचस्पी थी, इसलिए शूटिंग के ऊपर जाती थी, बहन को काम करता देखती थी और ये बॉलीवुड में थोड़ा सा दिलचस्पी ले रही थी क्योंकि उन्हें बॉलीवुड में आना था। तो इस वजह से ये इस तरह के माहौल को एडजस्ट करने के लिए ज़्यादातर वक्त सेट पर और बहन के साथ गुजारती थी। जैकी श्रॉफ ने ड्रिंक तो ज़्यादा कर ली उस पार्टी में और उसके बाद उन्होंने तब्बो के साथ ओवर फ्रेंडली रिएक्ट करना शुरू कर दिया, तब्बो के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। तब्बो इस पर थोड़ा सा घबरा गई। जब डैनी ने यह सूरत हाल देखी तो डैनी बीच में आए और तब्बो को इनसे जैकी श्रॉफ को तब्बो से दूर ले गए। तब्बो भी रोती फराह नाज के पास चली गई, सारा वाकया इनको बयान कर दिया। अगले ही दिन फराह नाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, मीडिया टॉक बुलाई और ये रात का तमाम वाकया कि जैकी श्रॉफ ने किस तरह तब्बो को हरास किया, सेक्सुअल हरास किया, ये तमाम इंटरव्यू मीडिया को दे दिया। उसके बाद एक तूफान बर्पा हो गया। जैकी श्रॉफ पुरस्कार तौर पर गायब हो गए। जैकी श्रॉफ की अभी समझ लें कि 1% भी एंट्री नहीं थी, वो वहाँ पर ये तमाम लोग वहाँ पर परेशान हो गए। लेकिन बाद में लोगों ने समझाया, डायरेक्टर्स ने, प्रोड्यूसर ने बाद समझाया कि ये जो जैकी श्रॉफ है इनका कैरियर ख़त्म हो जाएगा, इनका कैरियर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फराह नाज ने तमाम जो सूरत हाल थी इसको कंट्रोल किया। लेकिन उसके बाद तब्बो और जैकी श्रॉफ ने आज तक भी एक भी मूवी में काम नहीं किया। इन्होंने स्क्रीन कभी शेयर नहीं की, कोहराम बॉर्डर ऐसी मूवी में काम जरूर किया लेकिन स्क्रीन शेयर नहीं की। यह पहली सेक्सुअल हरासमेंट थी जो तब्बो के साथ जैकी श्रॉफ ने 1987 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान की थी।